हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटर, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स आपको दिए हुए हैं पैरेललोग्राम्स के, जो कि क्या है, हमारे इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है एंड फाइंड करना है आपको हर एक एंगल पैरेललोग्राम का। तो हम सबसे पहले फिगर को बनाते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फिगर से हमारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने एक बनाया पैरेललोग्राम, इस टाइप से एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, ये लीजिए पैरेललोग्राम, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ये पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, ये इसके इक्वल है। AB जो है इक्वल है CD के, और AD जो है इक्वल है BC के। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपको पैरेललोग्राम बना देना है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है ना। तो एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, पड़ोसी एंगल। A का पड़ोसी एंगल कौन है, B है। डायरेक्ट कनेक्शन किसके हैं, A का अगर मैं एडजेसेंट पूछूं तो A का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में है, B के साथ में है और एक D के साथ में है। तो A के जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो एक तो B होगा और एक D होगा। क्लियर है। ऐसे में B के अगर पूछूं तो B का एडजेसेंट एंगल एक तो C होगा, एक A होगा। ठीक है, अब एंगल A, अगर मैं कहता हूं कि एक एंगल, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये एडजेसेंट और ये दोनों एडजेसेंट है, A और B एडजेसेंट है। मैं कह रहा हूं, ये देखिए ये क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दोनों का मेजर क्या है, इक्वल है। तो मैं अगर बोल देता हूँ ये जो एंगल A है ये x डिग्री है। कितना डिग्री, x डिग्री। तो एंगल B भी कितना होगा, x डिग्री। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि इक्वल मेजर है। तो हमने कहा कि अगर एक x है तो दूसरा भी क्या होगा, x होगा। एडजेसेंट एंगल्स दोनों क्या हो गए, x हो गए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट ईच एडजेसेंट एंगल्स बी x। क्लियर है। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब पता है क्या होता है, मतलब इनका सम जो होता है एडजेसेंट एंगल्स का वो क्या होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स होता है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री है मतलब दो एंगल्स जो है उनका सम क्या है, हमारा 180 डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर एंगल A और एंगल B, इन दोनों का सम, दोनों एंगल मैंने लिए ना सप्लीमेंट, दोनों एंगल्स मैंने क्या लिए, एडजेसेंट लिए। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वस टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल A पे कौन है, एंगल A पे x है, क्योंकि मैंने क्या लिया, दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हमने x माना। तो एंगल A जो है वो x है और एंगल B जो है वो क्या है, हमारा x डिग्री है। ये भी इज इक्वस टू 180 डिग्री। x प्लस x क्या होगा, हमारा 2x होगा, इज इक्वस टू 180 डिग्री। देन x की वैल्यू फाइंड हो सकती है हमारी 180 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखो x की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। अब हमें सभी एंगल्स निकालने, कौन कौन से एंगल्स निकालने, हमारे को एंगल C भी निकालना है, एंगल D भी निकालना है। देखो एंगल A और एंगल B तो इक्वल थे दोनों के दोनों। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉरी एंगल A और एंगल B क्या थे, हमारे इक्वल थे, क्योंकि इसने कहा था ना क्वेश्चन में, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो एंगल A की वैल्यू कितनी थी, एंगल A की वैल्यू जो थी वो x थी। ठीक है, और एंगल B की भी वैल्यू कितनी थी, हमारी x थी। अगर एंगल A की वैल्यू x है तो x तो हमारा आ गया कितना, 90 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री, ऐसे एंगल B की भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब हमें एंगल C निकालना है। तो एंगल C कितना होगा बताओ। तो एंगल C हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये वाला एंगल C हमें निकालना है। तो एंगल C हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एंगल C हम निकालेंगे अपोजिट एंगल से। एंगल C जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, और आपको पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल C जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा। क्यों,
क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल है, तो एंगल सी की भी वैल्यू आ जाएगी क्या, एंगल ए की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, एंगल ए की 90 डिग्री निकाली थी, तो एंगल सी की वैल्यू भी हमारी 90 होगी। सिमिलरली हम एंगल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एंगल डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी होगा अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी, तो एंगल बी के इक्वल होगा। यहाँ पर भी हम ये वाला रीज़न डाल देंगे। ठीक है, ये वाला रीज़न आप यहाँ पर लिख देना, और उसके बाद में एंगल डी की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, एंगल बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 90 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू भी हमारी 90 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू निकाल ली है हमने, एंगल बी की वैल्यू निकाल ली, एंगल सी की वैल्यू और एंगल डी की, चारों एंगल्स की वैल्यू अपनी निकल गई। अब देखो यहाँ पर सब 90 90 90 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि जो ये पैरेललोग्राम बनेगा ये ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसा, कैसा, रेक्टेंगल टाइप में। ठीक है, ये तो हमने शुरू में ऐसे पैरेललोग्राम बना लिया था, लेकिन जब हमने देखा कि एंगल सभी 90 डिग्री बन रहे, इसका मतलब है कि रेक्टेंगल हमारा बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्यों रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि सभी हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री, और रेक्टेंगल में हमारा सभी एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो रेक्टेंगल आपको पता ही है, एक तो पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही, क्वाड्रिलेटरल में भी ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है। ईच एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सब 90 डिग्री निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।